की क्यों बनती, उनकी नहीं बनती भगवान की। परछाई बन रही ना, ये देखो ये बन रही, हम हाथ हिला रहे थे परछाई बन रही, लाइट है ना, लाइट बंद कर दो तो परछाई बनेगी नहीं बनेगी। दो कारणों से परछाई नहीं बनेगी, या तो आप अंधेरे में चले जाओ, या फिर इस लाइट से ज्यादा प्रकाश मेरा होगा तो परछाई नहीं बनेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सूर्य की परछाई क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो तो प्रकाशित है, दूसरों को प्रकाशित, वो तो प्रकाशवान है। भगवान कैसे हैं? कहाँ कलंकी पंख चंद्रमा रंग समान कीट सादीन। हे भगवान, ये सूर्य चांदी बेकार है आपके साथ। इतने तेजोमय शरीर है, वो जो स्फटिक का शरीर है मुलायम होने के साथ साथ तेजोमय, कितना तेज है। कोटि भटी कोटि शशि भान दुति, तेज छिपो जात है महावैराग परिणाम ठहरात। करोड़ों सूर्य का प्रकाश भगवान के उस तेजोमय शरीर में होता है। अब बताओ परछाई कैसे बनेगी? बनेगी? छाया नहीं बनती। कितनी आश्चर्य की बात है कि नाखून और बाल नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि अंदर क्या नहीं है। देखो चमड़ी नहीं लेकिन नाखून बाल है, टकले नहीं है भगवान, समझे? घुंघराले बाल है, नाखून बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको बढ़ने वाली चमड़ी मांस रक्त उसका तो अभाव हो गया। अब बढ़ेंगे कैसे? ये जो अपने बाल हैं ये चमड़ी से जुड़े हैं ना, इनके पोषण करने वाले विटामिन सेल सब है ना इसके अंदर, वो तो उनके गायब हो गए। अब बढ़ेंगे कैसे? पूजा, पूजा धर्म है। तब प्रश्न उठेगा किसकी पूजा? वीतराग की। वीतराग कौन? जो 18 दोषों से और 4 बाहर के 18, और स्त्री नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं, और भीतर ऐसा उनके अंदर कुछ है ही नहीं। 12 18 दोष नहीं, वो हमारे कौन है? ऐसे यदि आप हो जाते हो तो आपको अरिहंत की डिग्री मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, बस उसमें खेल खत्म हो, सब दोष खत्म हो गए। एक ही याद रखो, स्फटिक मणि में शरीर हो गया, इसलिए भूख प्यास चिंता सब गए। क्या कौन करेगा? भीतर कुछ है ही नहीं, क्या करेगा? ये बात मालूम थी या अभी मालूम चली? बोलो विद्वानों, महाज्ञानियों, कोटि भट्ट विद्वान, इस शिविर में मालूम चला या पहले से था? सुन तो रखा था 18 दोष नहीं होते, प्रैक्टिकली क्या था अभी सुना? अपने अंदर ज्ञान है कि नहीं? बोलो है? अपने अंदर दर्शन है कि नहीं? वो तो एक इंद्रिय में भी है। अपने अंदर सुख है कि नहीं? है। उनका अनंत है, हमारा कैसा है? लिमिटेड। समझ में आ रहा? उनका अनलिमिटेड टॉक टाइम, समझ? अनलिमिटेड। कितना चार्ज कराया? चलाओ खूब मोबाइल, अनलिमिटेड। समझ में आ रहा? अपना कैसा है? लिमिटेड। क्यों है? क्योंकि अपने साथ कर्म लगे हैं, उनके साथ कर्म नहीं। इतना सा अंतर है, बाकी 4 चीजें तो आप में भी और मुझ में भी है, सब में। समझ में आ रहा? ज्ञान है अपने पास, उसमें क्या शब्द नहीं लगा? अनंत शब्द नहीं लगा। दर्शन है अपने पास, क्या नहीं लगा? अपन कितना जानते हैं? एक लिमिट का ही तो जानते हैं ना, लिमिट से बाहर तो नहीं जानते। लेकिन भगवान तो अनलिमिटेड जानते हैं। भगवान कहां से बने? कोई बाहर से? यही आत्मा तो भगवान बनती है ना, तो ये 4 गुण तो आत्मा के अंदर होंगे ही होंगे। वो ही तो दबे हैं, उनको ही तो खोलना है। नहीं आ रहा? बीज में वृक्ष है या नहीं?
है ना। बीज, ऐसा बीज खोलो तो दिखता है क्या? बीज को तोड़ तो पेड़ दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्या करेगा वो? भूमि में जाएगा, भूमि की स्निग्धता और सूरज की ताप सहन करेगा, अंकुरित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही जो हमारे अंदर जो ज्ञान दर्शन है ना, वो बीज के समान है। किसके समान? जब वो तप करेगा, तपस्या करेगा, कर्मों का नाश करेगा, तो वो ज्ञान विस्फोट बन के केवल ज्ञान में प्रकट हो जाएगा, वो अनंत हो जाएगा। अभी जो अंत सहित है वो अनंत हो जाएगा। कई बार ज्ञान मुझ में भी है लेकिन लिमिटेड है, दर्शन मुझ में भी है लेकिन लिमिटेड है। दर्शन पेड़ में भी है, ज्ञान दर्शन और सुख और वीर पेड़ पे भी होता है, चींटी में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, देवों के भी होता है, नारकी के भी होता है, स्त्री के भी होता है, पुरुष के भी होता है, जवान के भी होता है, बूढ़ों के भी होता है, पक्षियों के भी होता है, पानी में भी है, अग्नि में भी है, सब में है। चार चीजें, इनसे रहित जीव नहीं होता। समझ में आ रहा? लेकिन हम सब क्या है? लिमिटेड। भगवान अनंत अनंत अनंत। जो आवरण था वो हटा दिया। जैसे एक उदाहरण समझ लो, एक दीपक जलाया है ना, उसके ऊपर गिलास लगा दिया स्टील का, तो उसका ज्ञान, उसकी रोशनी कैसी हो गई? लिमिटेड, सिकुड़ गया ना प्रकाश। और यदि वो हटा दिया तो प्रकाश कैसा हो गया? कमरे के बराबर हो गया ना? नहीं हुआ? वैसे मेरा ज्ञान अभी उस पे कर्मों के गिलास लगे हुए हैं, है ना। और जिस दिन वो गिलास हटेगा तो वो ज्ञान क्या बन जाएगा? अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर बन जाएगा। वही बनेगा जो हमारे भीतर है। बाहर से भगवत्ता नहीं आती। भगवान तो मैं हूं, जो मैं हूं वह है भगवान। बोलते अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग हम राग वितान। हम राग देश के आवरण से ढके हैं, वो विरक्त हैं, वो वीतरागी हैं, इसलिए उनका ज्ञान अनंत हो गया। क्लियर हो रहा? जैन दर्शन, भगवान समझ में आ रहे? अपने भगवान कैसे? वो चार चीजें तो अपने अंदर भी मौजूद हैं, वो नेचुरल फॉर्म में है। हम लोग कर्मों से मिलावट में हमारा ज्ञान दर्शन, मोह से मिला है, राग देश में हमारा ज्ञान मिला है, चिंता में हमारा ज्ञान मिला है, रति में हमारा ज्ञान मिला है, अरति में हमारा ज्ञान मिला है, खेद में हमारा ज्ञान मिला है। हमारा ज्ञान मोह से मिला हुआ है। उनका बिल्कुल कैसा है? नेचुरल। क्लियर हो गया? नहीं आ रहा? भगवान और अपने में अंतर समझ में आया? कौन सी चीज उनमें नहीं है? बाहर की 4, अंदर की 18। अब उनके पास क्या बचा? 4। कौन कौन से? 4 अनंत चतुष्टय। कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। उनको सुख अनंत क्यों है? क्योंकि दुख के 18 कारण नष्ट हो गए। इन 18 कारण से दुख मिलता है। समझ में आ रहा? 4 बज गए। अब कल थोड़ा सा और फिर अपन गुरु के बारे में समझेंगे, शास्त्र के बारे में, फिर शिविर खत्म। 5 दिन ही तो बचे। समझ में आ रहा? नहीं, मेन चीज तो ये है, आना है तो बता, ये ले लो, फिर मैन ही मैन मिलेगा, चैन खिंच जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये अपना भगवान को समझो। अब ऐसे भगवान को समझ के अब उनकी पूजा भक्ति आराधना करो। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। 6 ढाला में लिखा, जिसको तू जान रहा है, जिसको तू जानते ही नहीं है, उसके गुण और दोष नहीं जानता है, तू कैसा सम्यक दृष्टि होगा? तू जिस भगवान को पूज रहा है कैसा है? तुझे भगवान का स्वरूप नहीं मालूम?
फिर तो तुम्हारे और जैनेतर लोगों की पूजा में क्या अंतर? वो भी ऐसे पूजते हमारे भगवान, हम भी ऐसे पूजते हमारे भगवान। नहीं, दोष और गुण को जानो। भगवान में कौन से दोष नहीं है, वो कौन से गुण हैं। तो 18 दोष नहीं है, 4 बाहर के नहीं है और 4 हैं। कौन से गुण हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। समझ में? अब अपन कल क्या समझेंगे कि जब भगवान में इतने गुण हैं तो पूजा क्यों करना उनकी? क्या वो कुछ देते हैं? इस पे अपन कल चर्चा करें। समझ में आ? करता हरता भरता है क्या वो? ये कल इस पे डिस्कस होगा। याद दिलाना है ना, नहीं तो मैं भूल जाऊं, कल दूसरा विषय आ जाए। समझ में आ रहा? क्या भगवान हमें कुछ देते हैं या कान काटा जाता है और इंसानियत की हत्या की जाती है? और ऐसा कोई कत्ल खाना है हर शहर में है। पढ़ी लिखी महाजन कौम से लेकर पिछड़ी हुई जातियों तक है पाप पनप रहा है। घर घर में बूचड़ खाने खुल रहे हैं और वह बूचड़ खाना यदि कोई है तो मादा भ्रूण हत्या का बूचड़ खाना है, गर्भपात का बूचड़ खाना है, स्लॉटर हाउस बन रहे हैं घर आजकल। मान्यवर ध्यान रखिए, चलता फिरता बूचड़ खाना, चलता फिरता कसाई घर, जहां पशुओं की निर्ममता से हत्या नहीं होती है बल्कि जीते जी इंसान के बच्चे का खुलेआम कत्ल कर दिया जाता है। ऐसे क्लिनिकों की बाढ़ आ गई है देश में। एक डॉक्टर चंद रुपए के खातिर, चंद नोटों के खातिर मानवता का हत्यारा बन रहा है। वो जो डॉक्टर ये नियम लेता है कि मैं लोगों को जीवन दान दूंगा, एक शपथ उठाता है, न जाने नोटों के खातिर कैसी नियत खराब होती है उसकी कि जीवन देने वाला जीवन लेने को तैयार हो जाया करता है। डॉक्टर तो परमेश्वर हुआ करता है, वैद्य को तो परमात्मा कहा गया है, हकीमों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ये मरती हुई मानवता को सांसें दिया करते हैं, ये तड़पती हुई जिंदगी को सुख और सुकून देने का काम किया करते हैं। डॉक्टर का धर्म होता है कि जीवन दान देना, जीवन लेना ये डॉक्टर का धर्म नहीं होता है। सफेद कोट पहनकर शपथ उठाते हो कि जिस पेशे की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, जिस कार्य की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, मेरा धर्म और मेरा लक्ष्य है कि लोगों को जीवन देते रहूंगा, मैं टूटती सांसों को जीवन देते रहूंगा, मैं अंधियारी आंखों में रोशनी भरता रहूंगा। शायद एक डॉक्टर वो शपथ अपनी भूल जाता है। ध्यान रखिए, जीवन दान दीजिए। जीवन कैसे लेने लगे आप? चंद रुपयों के खातिर गर्भपात करना, चंद रुपयों के खातिर एवार्सन कर देना, और बेरहमी से एक मानव को मार देना, मानव भ्रूण का कत्ल कर देना, बहुत बड़ा अपराध हुआ करता है। महाजन कौम में भी ये पाप पनप रहा है, पढ़े लिखे लोग भी ये पाप कर रहे हैं। एक आधुनिक पाप है ये गर्भपात। ध्यान रखिए, एक महिला मेरे पास आई, 4 आंसू लुढ़काए। मैंने कहा क्या हुआ बहन, क्या तकलीफ है तुमको? उसने कहा महाराज रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, पति भी बहुत अच्छा है, किसी चीज की मुझे कमी नहीं है। तो मैंने कहा फिर रोती क्यों हो? बोले रोती इसलिए हूं कि मेरे पास लड़की है लेकिन लड़का नहीं है। मैंने कहा इसमें रोने की क्या जरूरत है? बोले एक लड़का तो होना चाहिए ना। मैंने कहा 21वीं सदी में जी रही हो, और वही दकियानूसी पुराने ख्यालात की एक लड़का होना चाहिए। मैंने कहा क्या करेगी एक लड़का पैदा करके? बोले बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है,
गया जमाना कि ये बाप बोले कि 14 वर्ष वनवास जाना है और बेटा हाथ जोड़ के चला जाए, बोल मत देना, अदालत तक घसीट के ले जाएगा, तुमको ध्यान रखना। गए वो राम जी के जमाने, गए वो दशरथ के जमाने। बेटा कब पड़ोसी बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती। एक बात ध्यान रखना, बेटी ससुराल में रहकर भी माँ बाप का ध्यान रखती है, और बेटा पास होकर भी माँ बाप का ध्यान नहीं रखा करता है। ध्यान रखिए। किस बेटे की चाहत में जीते हो तुम? मैंने कहा तू पगली हो गई है। कहती है कि एक बेटा होना चाहिए। मैं तो कहता हूं बेटा ना हो तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन जिसके घर में लड़की ना हो उसके घर में दुख की बात जरूर हुआ करती है। और एक बात याद रखिए, बेटा ना हो तो चिंता मत करना, लेकिन बेटी ना हो तो आदमी को जरूर चिंता करना चाहिए। एक बेटी बहुत हुआ करती है, और मैं तो ये कहता हूं कि जिसके पास बेटी नहीं होती है उसके पास सीने में धड़कता हुआ दिल भी नहीं हुआ करता है। उसके हृदय में दिल नहीं, वह पत्थर का हृदय हुआ करता है, पाषाण है वह। एक बेटी बहुत जरूरी है। एक बेटी अच्छे अच्छे के अहंकार को चुनौती दिया करती है, और जिनकी बेटियां नहीं हैं, बेटे ही बेटे हैं, बड़ी छाती चौड़ी करके चलते हैं कि हमें तो किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं। झुकाने का काम करती है एक बेटी, और बड़ों बड़ों के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया करती है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपके घर में बेटा हो या ना हो, हर घर में एक लड़की जरूर होना चाहिए, एक बेटी हर घर में जरूर होना चाहिए। बेटी इंसानियत सिखाती है, बेटी झुककर जीना सिखाती है, बेटी हमारे अंदर मानवता को जन्म दिया करती है। एक बेटी घर में जरूर होना चाहिए। ध्यान रखिए। बोली महाराज कह तो सही रहे हो, तो इनका अब क्या दिक्कत है? बोले फिर भी एक वंश का अंश तो चाहिए। किस वंश के अंश की बात कर रहे? ऐसी मानसिकता लोगों ने बना ली है कि हमारे घर बेटा ना होगा तो हमारा वंश नहीं चलेगा। कोई जरूरी है कि बेटा हो जाए तो वंश चलेगा? इस गलत फहमी में, इस मुगालते में मत जीना कि बेटा वंश का दीपक ही बनकर आएगा। कभी कभी औलाद कुल दीपक नहीं बनती, कुल अंगार बनकर के भी पैदा हो जाया करती है। ध्यान रखना। जिस वंश और खानदान की तुम चिंता करते हो, एक औलाद उस खानदान का नाम मिट्टी में भी मिला दिया करती है। आप इस गलत फहमी में ना जिए कि बेटों से वंश चला करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, धृतराष्ट्र के कितने बेटे थे? बोलो। 100 थे ना? दूसरों की औलाद की बहुत गिनती मालूम रहती है तुमको। अपने घर में कितने चंगू मंगू हैं ये पता ही नहीं है। तुम विचार करिए। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे। बताओ ग्वालियर वालों, कौन सा हित साधा उनने अपनी खानदान का? 100 बेटों ने कौन सा बाप का नाम रोशन कर दिया? बोलिए। 100 बेटों ने कौन सी खानदान और पूर्वजों को यश कीर्ति दिला दी? कौरव जैसे 100 बेटे माँ बाप का कोई नाम रोशन नहीं करते हैं। रावण के कितने लड़के थे मालूम? कितने थे? 1 लाख। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तहां रावण घर दिया ना। किस औलाद की चाहत रखते हो तुम? रावण के 1 लाख पुत्र थे। उन 1 लाख पुत्रों ने रावण का कौन सा नाम रोशन कर दिया? मैं आपसे पूछता हूं, 1 लाख बेटे भी रावण के खानदान का नाम रोशन नहीं कर पाए, और कौरव जैसे 100 बेटों ने माँ बाप को कोई ऊंचा दर्जा नहीं दिया। क्या सोचते हो कि बेटा नहीं होगा तो वंश नहीं चलेगा? अरे रावण के बच्चे और कौरवों जैसे बेटों ने
अपने वंश का नाम मिट्टी में मिला करके रख दिया, अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। कौरव जैसे 100 बेटे किसी काम के नहीं होते हैं, सीता जैसी एक बेटी 2 कुलों का नाम रोशन कर दिया करती है। विचार करिए आप, सीता जैसी एक बेटी काफी है, कौरव जैसे 100 बेटों ने कोई नाम रोशन नहीं किया, वंश चलाया सीता ने। विचार करिए, बेटा एक कुल को रोशन करता है, बेटी 2 कुलों को रोशन करती है, पति का नाम भी रोशन करती है और पिता की खानदान का नाम भी रोशन। एक बेटी काफी है, ये भ्रम निकाल लो। कभी कभी बेटियां वो काम करती हैं जो बेटे मिलकर के नहीं कर पाते हैं। एक बेटी वह कर देती है जो 100 बेटे मिलके नहीं करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वंश चलाने के लिए अंश की जरूरत नहीं होती। महावीर की कितनी औलाद थी? बोलो। शादी नहीं की, औलाद कहां से होगी? विनोबा की कितनी औलाद थी? बोलो। स्वामी विवेकानंद की कितनी औलाद थी? एक भी औलाद नहीं। पारसनाथ की कितनी औलाद थी? आचार्य कुंद के कितने बेटे थे? बोलिए। आचार्य शांति सागर के कितने बेटे थे? कोई नहीं थे ना, इनके तो औलाद ही नहीं थी। इन लोगों ने तो विवाह ही नहीं किया। अब बताइए, रावण के 1 लाख बेटे और महावीर का एक भी बेटा नहीं। बोलो किसका वंश जिंदा है? रावण के वंशज भी अपने आप को रावण वंशी कहने में शर्म महसूस करते हैं, और जिस महावीर की एक भी कंकाल हो गई देह उस बूढ़े की। उपेक्षाओं पर उपेक्षाएं, उपेक्षाओं पर उपेक्षाएं, रोज सहन करता, ताने सुनता, रोज भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मुझे तू जल्दी उठा ले। कभी पत्नी की तस्वीर देखता कि तू भी मुझे छोड़कर चले गए। बहुत झगड़े होने लगे घर में। कैंसर हो गया बूढ़े को। बहुओं ने कहा दिन भर खांसता है। अपने पति से कहा कि इन्हें पीछे के कमरे में शिफ्ट कर दीजिए। बोले दिन भर खांसते रहते, खकारते रहते हैं, हमारा अपना एक स्टेटस है, अच्छे लोग आते हैं, दिन भर खांस खांस के हमारी बेइज्जती करते हैं। पीछे के कमरे में रखो इनको। बेटे ने पीछे रख दिया। फिर भी बहू को तसल्ली नहीं मिली। बहू ने कहा एक काम करो ना, इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो। क्या करेंगे? वहां रहेंगे 2-4 हम लोग, मैं भी डॉक्टर हूं, तुम भी डॉक्टर हो, हम लोग क्लिनिक में चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ये अकेले यहां बोर होते रहते हैं, इनका मन नहीं बहलता है। ऐसा करो, इनको अपना घर में ले जा करके, अपना घर सोचिए, नाम कितना सुंदर है, लेकिन ये गाली है आदमी की जिंदगी में बहुत बड़ी। इनको वहां शिफ्ट कर दो। रात को झगड़े चल रहे पति पत्नी में। पति ने कहा मैं कैसे छोड़ दूं, लोग क्या कहेंगे मुझे? अरे बुरे लोग कहेंगे तो कहेंगे, रोज रोज का परेशानी है न। छोटे के पास जाता बूढ़ा, हमारे यहाँ हम नहीं ठेका ले रखा है क्या? ये शब्द उस बूढ़े के कान में पड़ रहे हैं। सीना छलनी हो रहा है उसका। शब्द जा रहे हैं, झगड़े की आवाज। लेने वृद्धाश्रम में रख दीजिए। बूढ़े ने कहा छोड़ो भाई, कल मैं खुद ही इस घर को छोड़ दूंगा। मेरी वजह से बच्चों में क्लेश हो, कलह हो। जिंदगी कितने दिन की बची है, चलो वृद्धाश्रम में ही काट लेंगे जिंदगी। सुबह मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। जैसे दरवाजे खोले, बेटा आया। बोले पिताजी आपसे एक बात करना है। पिता ने कहा बोल बेटा। मुझे माफ करना, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूं। बाप ने कहा बोल तो। बोले पिताजी आपके रहने से घर में रोज कलह होता है।
बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई कि बेटे बचपन में तुम भी तो लड़ते थे, फिर भी मैं तुम्हें अपनी छाती से लगाता था, और आज ये बूढ़ा कुछ करने लायक भी नहीं है, कुछ नहीं बोला, शब्द रुंध गए। जिसका बेटा मुंह पर कह दे कि आपकी वजह से कलह होती है, उस बाप की छाती पर क्या गुजरती होगी। पिताजी आप चिंता नहीं करना, बहुत अच्छा वृद्धाश्रम है, आप वहां रह जाते, मैं हर महीने पैसा भेजते रहूंगा। बाप का कंठ रुंध गया, आंखें छलछल गई। कभी अपने घर को देखता है, कभी औलाद को देखता है कि बेटा मैं तो खुद छोड़कर जा रहा था। बाहरी किस्मत कि औलाद से ये शब्द सुनना भी बाकी रह गए थे। देखता है, याद आ गया उसे अपना अतीत कि ये वही घर है जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया था, पैसा जोड़ जोड़ करके मैंने अपने अरमानों में कटौती करके इस औलाद के लिए घर बना के दिया था। याद आता है कि ये वही बेटा है जब बचपन में ये मकान बन रहा था और हम देखने आते थे तो ये बेटा कहता था पापा ये कमरा मेरा बनेगा, ये कमरा मम्मी का बनेगा और ये सबसे अच्छा कमरा तुम्हारा बनेगा। ये शब्द उसके कान में गूंजते हैं कि बड़ा होकर वही बेटा कहता है कि वृद्धाश्रम चले जाओ। सोचिए, ऐसी नपुंसक और निकम्मी औलाद इस भारत में पैदा हो चुकी है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया, की ठोकरें खाने के लिए। कैसी औलाद हो तुम, ध्यान रखना।